अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में दोनों एक दूसरे से अभी भी बातें कर रहे थे कि स्टोवर को अपने कमरे के बाहर फिर आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत चौकन्ना होता है और जूडी को भी हथियार के साथ सतर्क रहने को कहता है। और तभी अचानक से हम कमरे में कुछ क्रॉलर्स को घुसते हुए देखते हैं, जो इन दोनों को पकड़ के अपने साथ क्रॉलर्स होम में ले जाते हैं। क्रॉलर्स की दुनिया भी जमीन के अंदर ही होती है, और यहाँ क्रॉलर्स तबाही के कारण मनुष्य की चीजों को खुदाई करके बाहर निकालते हैं। सभी क्रॉलर से बहुत मेहनत कराया जाता है, और हर गलती की सजा के नाम पर इन्हें बेरहमी से पीटा जाता है, और उनकी हालत भी बहुत बुरी होती है। स्टोवर को भी बाकी क्रॉलर्स के साथ काम पर लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ जूडी को एक क्रॉलर अपने साथ एक कमरे में ले जाता है, जहां हम एक और इंसानी बच्ची को देखते हैं जो बोल नहीं सकती। जूडी फिर उसे अपना नाम बताते हुए उससे मदद मांगती है, पर वहाँ खड़े क्रॉलर के डर से वो जूडी की मदद करने के बजाय उसे बांधकर किसी तरह की जांच के लिए उसे तैयार करने लगती है। इसी बीच जूडी की नजर वहाँ बने सिस्टम के निशान पर पड़ती है, और वो क्लॉडिया को बताती है कि वो भी सिस्टम में आई है और इसीलिए उसे उसकी मदद करनी होगी। पर क्रॉलर जूडी को उससे बात करते देख क्लॉडिया को डराकर कमरे के कोने में धकेल देता है। फिर तभी कमरे की दूसरी तरफ से एक औरत बाहर आकर उस क्रॉलर को ऐसा करने के लिए सजा के तौर पर चाकू से उसका एक कान काट देती है, जिसके बाद वो क्रॉलर दर्द से तड़प कर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब इसके बाद वो क्लॉडिया के पास जाकर उसे संभालती है, और जूडी को अपना और क्लॉडिया का नाम बताकर उससे कहती है कि वो दोनों उसके यहाँ दोस्त है। वो जूडी से ये भी कहती है कि वो बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि वो माँ बन सकती है। वो उससे ये भी पूछती है कि क्या उसने आसमान देखा है, जिस पर जूडी उसे हाँ कहती है, पर कॉर्नेलिया उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। और तभी क्लॉडिया जूडी के जैकेट के पॉकेट से उसके पिता का आईडी कार्ड निकालकर अपने पास छिपा लेती है। फिर जांच के दौरान जूडी के शरीर पर कॉर्नेलिया को कोई निशान नहीं दिखता, जिससे हैरान होकर वो कहती कि तुम तो एक आउटर वर्ल्डर हो, और सभी आउटर वर्ल्डर्स के शरीर पर निशान होता है और वो बीमार भी होते हैं। पर तभी उसकी नजर जूडी के गले के पीछे बने कनेक्टर पर पड़ती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो एक ड्रीमर है, जिस बात से वो काफी नाराज हो जाती है और फिर जूडी से काफी बुरा बर्ताव भी करती है, जिसके बाद उसे बीमार करने के लिए एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, जिससे जूडी भी एक आउटवर्ल्डर की तरह बीमारी से ग्रसित हो जाए। पर जूडी किसी तरह उस सिरिंज को नीचे गिराकर तोड़ देती है। दूसरी तरफ स्टोवर भी खुदाई के दौरान जगह को ठीक से देख रहा था, ताकि मौका मिलने पर वो वहाँ से भाग सके। और तभी उसके हाथ एक ग्राइंडर लग जाता है, जिसका ब्लेड निकालकर वो अपने पास छिपा लेता है। पर तभी उसके पीछे हमें एक जख्मी क्रॉलर दिखाई देता है, जिसका हाथ उसके शरीर से अलग हो गया था, और वहीं एक दूसरा क्रॉलर उसी कटे हुए हाथ को खाकर अपनी भूख मिटा लेता है। अब जख्मी क्रॉलर को हम कॉर्नेलिया के पास देखते हैं, जिसकी जांच करने के बाद वो उसे काम ना बताकर निकाल देने का आदेश देती है, और क्लॉडिया को जूडी पर नजर रखने का बोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। आप कमरे में क्लॉडिया के साथ अकेले होने के कारण जूडी उसे अपनी मदद करने को फिर से कहती है, जिसके बदले में वो उसे अपने साथ सिस्टम के अंदर ले जाएगी, क्योंकि उसे सिस्टम के अंदर जाने का रास्ता मालूम है, और वो भी उसी की तरह एक ड्रीमर बन सकती है, क्योंकि उसे जमीन के अंदर इस अंधेरे में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी उसकी तरह यहाँ से बाहर की दुनिया में निकलकर अपनी मर्जी से जी सकती है, जिसे सुनकर क्लॉडिया उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। और तभी वहाँ स्टोवर मौका मिलते ही वहाँ के क्रॉलर पर उसी ब्लेड से उसका गला काटकर मार देता है, और वहाँ से निकलकर सीधे जूडी को खोजने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जूडी को क्लॉडिया वहाँ से भागने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है कि तभी कुछ क्रॉलर्स उन दोनों को पकड़कर अपने सरदार के सामने ले जाते हैं, जहाँ हम कॉर्नेलिया को पहले से ही एक कमरे में मौजूद देखते हैं। स्टोवर भी जूडी के तलाश में खूंखार क्रॉलर्स का सामना करके किसी तरह उसी कमरे में पहुंचकर अपना चेहरा मास्क से ढककर भीड़ में शामिल हो जाता है। अब हम
हम जूडी, कॉर्नेलिया और क्लॉडिया को एक और अजीब से मास्क लगाए हुए इंसान के सामने देखते हैं जो कि उनका सरदार होता है। वो कॉर्नेलिया पर उससे बात छुपाने का इल्जाम लगाकर क्लॉडिया को सजा के लिए चुनता है, पर जूडी हिम्मत दिखाते हुए सरदार को उसे और स्टॉवर को छोड़ने को कहती है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा, क्योंकि वो एक ड्रीमर है और उसकी बात ना मानने पर वो उसे सपने का हिस्सा नहीं बनने देगी। जिस पर सरदार एक खुलासा करता है कि वो भी उसी की तरह एक इनवर्ल्डर था और उसकी इस धमकियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो सभी के सामने क्लॉडिया की बहुत ही बेरहमी से एक आंख निकालकर उसे एक पाइप के अंदर ढकेल देता है। इसी दौरान क्लॉडिया से सरदार को जूडी के पिता का आईडी कार्ड भी मिलता है। वहीं पाइप की तरफ दूसरी तरफ बड़ा सा ब्लेड लगा होने के कारण क्लॉडिया की वहीं मृत्यु हो जाती है और सभी उसके खून को एक बड़े से ट्यूब में इकट्ठा करके उसे वाइन की तरह पीते हैं। कॉर्नेलिया अब जूडी को क्लॉडिया की मौत का जिम्मेदार बताती है और जबरदस्ती उसे भी उसका खून पिलाती है। जिसके बाद सरदार जूडी को अपने पास बुलाता है, पर स्टोवर को खतरे का एहसास होने के कारण वो जूडी को बचाने के लिए क्रॉलर्स पर हमला कर देता है, पर अकेला होने के कारण वो वापस से क्रॉलर्स के हत्थे चढ़ जाता है और फिर से उसे पकड़कर अपने साथ कमरे के बाहर ले जाते हैं। सरदार अब जूडी को अपने साथ कमरे में ले जाने लगता है, पर जूडी उससे हाथापाई करते हुए उसके चेहरे से उसका मास्क निकाल देती है और तभी एक बड़ा खुलासा होता है कि सरदार ही उसका पिता है। जिस पर जूडी अपने पिता की असलियत को जानकर काफी हैरान और निराश हो जाती है, पर उसके पिता उससे सच्चाई बताते हैं कि कैसे उसे सिस्टम से बाहर निकाल देने के बाद इन क्रॉलर्स ने उसे अपने साथ रहने के लिए उसे जगह दी और इसके बाद वो इन क्रॉलर्स को बचाने के लिए ही इनका सरदार बनकर इनकी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। पर जूडी कहती कि अपने पिता को इस तरह देखने से अच्छा होता कि मैं मर जाती, पर इस पर उसके पिता जवाब देते हैं कि मैंने भी कई बार मरने के बारे में सोचा, पर इन लोगों की भलाई के लिए मैंने अपना जीवन इनको समर्पित कर दिया। तुम्हें सिस्टम के बाहर यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, पर जब तुम यहाँ आ गई हो तो यहाँ से कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए तुम्हें अब मेरे काम में मेरा साथ देना चाहिए। जिस पर जूडी अपने पिता को दानव कहती है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि अगर मैं एक दानव हूँ तो तुमने इनवर्ल्ड क्यों छोड़ा। जिस पर जूडी बताती है कि इनवर्ल्ड अब खत्म हो रहा है क्योंकि वो ही इंसानों की आखिरी पीढ़ी है। सिस्टम के अंदर अब इंसानों के वंश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जिसके जवाब में उसके पिता उसे अपनी बात को सही साबित करने के लिए कहते हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि हमें धरती पर जीवन चाहिए और जीवन यही है। पर जूडी इसके विरोध में कहती है कि नहीं, ये नरक है। पर उसके पिता जवाब देते हैं कि नरक तो मुर्दों के लिए होता है और मैंने यहाँ के लोगों को जीवन का एक ढांचा, धर्म और जीने की उम्मीद दी है और इसीलिए यहाँ के लोग भगवान की जगह मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। पर जूडी अब भी अपने पिता की बातों में नहीं आती। दूसरी तरफ स्टॉवर भी पानी के खतरनाक पैरासाइट्स के कारण बहुत तकलीफ में होता है, क्योंकि एक म्यूटेंट उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके उसके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे थे। वहीं अब दूसरे सीन में हम जूडी को अपने पिता के साथ देखते हैं, जहां उसके पिता अब भी उसे अपनी दुनिया के बारे में बता रहे थे। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये सब तो छोटी समस्याएं हैं, पर अगर सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल जाए तो हमें भविष्य में लंबे समय तक कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसे काम में कभी कभी स्टोवर जैसे आउटवर्ल्डर भी उसके काम आते हैं। जिस पर जूडी सवाल करती कि क्या आउटवर्ल्डर अपनी मर्जी से उसका साथ देते हैं, जिस पर वो जवाब देते कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। जिसके जवाब में वो कहती है कि स्टोवर भी एक आउटवर्ल्डर है और वो आपके बनाए इस दुनिया के बिना ही आज तक काफी अच्छे से जी रहा है। फिर तभी वो जूडी को स्टोवर से मिलवाते हैं, जहाँ वो उसकी हालत देख अपने पिता पर नाराज होती है और उससे पूछती है कि उन्होंने स्टोवर के साथ क्या किया
किया। वो कहते हैं कि यहाँ के पानी के जीव तबाही के बाद म्यूटेंट्स में बदलकर एक नई प्रजाति बन गए हैं। मादा म्यूटेंट किसी भी इंसान के नर्व के अंदर जाकर उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपने अंडे दे सकती है और नर म्यूटेंट इंसानों के नर्वस सिस्टम में घुसकर उन्हें बेहोशी की हालत में रखते हैं। इन म्यूटेंट्स के लार्वे इंसानों के नर्वस टिश्यू की मदद से ही पलते हैं और धीरे धीरे वो इंसानों के शरीर को एक दीमक की तरह अंदर से खत्म कर देते हैं, जो समझाने के बाद ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।